आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, रावण का पुतला जला रहे हैं आज। रावण का जो पुतला है वो हमेशा जलाया जाता है। मैं अक्सर उस भीड़ को देखती हूँ और सोचती हूँ, उस पुतले को भी देखती हूँ, फिर भीड़ को देखती हूँ, सोचती हूँ इस भीड़ में से कोई एक राम की परछाई या एक हल्की सी झलक भी हमें नहीं दिखती राम की। मुझे तो रावण की भी नहीं दिखती, आपको सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि रावण जो था वो भी एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, एक अच्छा भाई था। वो अच्छा भाई था क्योंकि उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता माता का हरण किया था। दूसरी बात, एक महिला को अपनी कैद में रखा, सालों साल रखा, लेकिन उसके साथ जो सीता माता थी वो बिल्कुल सुरक्षित रही, कोई गलती नहीं, उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया उनके साथ। प्रमाण है इन बातों का। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों में से राम तो छोड़ दीजिए, आप तो खैर बन ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में उनके पैर की धूल के बराबर नहीं है। जो क्योंकि जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं और लोग चुप रहते हैं, तो मतलब बहुत दूर की बातें हैं श्री राम जी की बराबरी करना। लेकिन आप लोग रावण की भी बराबरी नहीं कर सकते। ये मैंने सोचा मैं आज ये हकीकत आप लोगों को बता दूं, क्योंकि शाम को आज वही ड्रामा होगा जो कि हमेशा होता है। भीड़ इकट्ठी की जाती है और पुतलों को फूका जाता है, आतिशबाजी की जाती है, मतलब बुराई का अंत किया जाता है। ये प्रमाण बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं अपनी एक सोच बता रही हूँ आप लोगों को, जो पुतला फूका जाता है रावण का, मेरे हिसाब से रावण का पुतला ना जलाकर बुराई का कोई भी एक प्रतीक लेकर उसको फूकना चाहिए। क्योंकि रावण को भी आप लोग फूकने के हकदार नहीं है, ठीक है? उसके लिए राम जी को आना पड़ेगा। रावण का जो वध है वो राम जी को करना पड़ेगा। आप लोग जितना मर्जी गेटअप करके आप लोग तीर कमान चला ले, लेकिन आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये सब ढकोसलेबाजी मैं बोलूंगी इसको, ये छोड़ दीजिए आप लोग करना। और राम के, श्री राम प्रभु राम जी के पद चिन्हों पर चलने की थोड़ी कोशिश कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए सालों साल का वनवास झेला। क्या आप लोग आज 4 घंटे भी अपने माता पिता की बात को मानकर वनवास झेल सकते? एक रूम में रह सकते? क्या 4 घंटे आप नहीं रहेंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरी आंखों देखी बात मैं आपको बता रही हूँ। एक बेटे ने अपनी माँ को मारा, एक बेटे ने। क्यों? क्योंकि उसको कावड़ लेके जाना था। उसकी माँ ने उसको मना किया था। माँ है, चिंता होगी उसको, भाई बेटा कावड़ लेके जाओगे, कुछ भी हो सकता है रास्ते में, पैदल का रास्ता है, हाईवे पे जाते। माँ की चिंता जायज थी, लेकिन वो नहीं माना। उसने बोला मैं तो जाऊंगा, और अपनी माँ को ही मारा उसने। और वो कांवड़ लेकर गया, उसने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया, लेकिन अपनी माँ को मारा उसने। तो ये कहाँ तक आप लोग ठीक मानते हैं इस बात को मैं नहीं जानती, मेरी नजरों में ये ठीक नहीं है, ठीक है? तो जब तक आप लोग अपनी जिंदगी में इन चीजों को ढालते नहीं ना, आपको कोई अधिकार नहीं है ये सब चीजें ड्रामेबाजी करने का। मेरे हिसाब से पहले आप सभी को राम बनना पड़ेगा, फिर आप रावण को मारने के हकदार बनते हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको किसी को भी जलाने का और पुतला फूकने का। आप लायक नहीं है उस चीज के, ठीक है? पहले राम बनिए और थोड़ा सा रावण ही बन जाइए, मैं तो कहती हूँ, ठीक है? ताकि कम से कम आप इतनी तो चीज सीख ही लेंगे रावण से कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, ठीक है? ये तो आप रावण से ही सीख जाएंगे। राम जी तो चलिए छोड़िए, वहां तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? तो जरा आज जब आप शाम को जाएंगे और रावण को जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा सोचना उस बारे में
कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम इस लायक हैं, क्या हम भीड़ का हिस्सा बनने की भी लायक हैं? क्योंकि ये वही भीड़ है जो मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को भी इसी तरीके से देखती है चुपचाप, और जब बहन बेटी के बलात्कार होते हैं तब भी वो इसी तरह से चुपचाप देखती है और वीडियो भी बनाती है। ठीक है, आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है ये सब चीजें करने का। अपने जमीर से एक बार बात करके देख लेना, ठीक है, अपने जमीर से, अपने अंतर आत्मा से एक बार पूछ लेना कि क्या आप हकदार हैं रावण को जलाने के, या उस रावण के आसपास जो लोगों की भीड़ का जमावड़ा जो लगता है उस भीड़ में भी खड़े रहने के लायक हैं क्या आप लोग? आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हैप्पी दशहरा। भारत माता की जय। जय हिंद।